जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है नक्षत्र की सीरीज में अगला नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है ये जुपिटर का नक्षत्र है। इसकी शेप जो है 2 स्टार की है और ये बेसिकली देखा जाए तो 3 पद इसके पड़ते हैं कुंभ राशि में और 1 पद पड़ता है मीन राशि में। अब इसके अंदर जो क्वालिटीज गिनी जाती है, क्योंकि 2 स्टार का है, इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है। वो ये कि इनको हम ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक तो चारपाई के 2 पावे, पहले अगले वाले जो 2 पावे होते हैं, क्योंकि 2 नक्षत्र होते हैं, पूर्व भाद्रपद जिसे हम चारपाई के अगले 2 पाए कहते हैं और उत्तर भाद्रपद जिसे हम चारपाई के पिछले 2 पाए कहते हैं। तो ये शुरुआत है बेसिकली कि जब इंसान काम करके थका हुआ घर पे आता है तो ज़रूरी बात है चारपाई पे उसे आराम करना होता है, तो स्लीपिंग मोड भी ये कहा जाता है। और 2 स्टार जो दिखाते हैं वो इसका एक और भी मतलब है कि ये इनके 2 चेहरे भी होते हैं। एक वो जो समाज में दिखाई देता है और एक वो जो इनका डीप अंदर से होता है। तो डीप अंदर से जो जिसको डिस्क्राइब किया गया है वो ये कि दे आर वेरी वायलेंट, पैसिवनेस है और काफ़ी कुछ इनके दबा के रखा होता है दिल में, जो कि कभी न कभी बाहर निकल आता है बहुत ही जोश के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिविटी ही रहती है। इसके अंदर अगर इतनी ताकत हो, टोटल कुंडली पर डिपेंड करता है, अगर ताकत हो तो ये लोग जो है बहुत अच्छा एक किस्म से जैसे कहते हैं ना कि तपस्या करना, और उस तपस्या करने से अपना जो आत्म लेवल जो है वो इतना बढ़ा लेते हैं जिससे वो इन सब चीज़ों से ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिविटी है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। अब जैसे इसका जो देव कहा जाएगा वो अजा एकादता, इसका मतलब ये होता है कि जो 1-footed गोट जो है, अब 1-footed गोट बेसिकली जैसे जो तपस्वी भी जो एक टांग पे खड़े होके जो करते हैं ना, तपस्या जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि किसी तरीके से वो उस चीज़ को पाना चाहते हैं, उस जिस चीज़ को गहराई से उन्होंने देखा है और उससे ऊपर जाना चाहते हैं, उसके लिए तपस्या करते हैं वो। और ये बेसिकली रुद्र का रूप है, जो कि ये कह सकते हैं लॉर्ड शिवा के कंट्रोल में आता है। तो ये सब चीज़ें अगर देखें तो अगर जो लोग कर पाते हैं इस चीज़ को वो तो बहुत ऊपर उठ जाते हैं, जो लोग नहीं कर पाते वो फिर इस तरीके से वायलेंट एक्टिविटीज़ या कुछ अंडर कवर एक्टिविटीज़ उसमें लग जाते हैं। तो ये यहाँ पे इस चीज़ से डिफरेंशिएट करता है इन चीज़ को। अब इसमें एक बहुत ही छोटा क्या बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, रामकृष्ण परमहंस। अब ये एक बहुत ही बड़े स्वामी हुए हैं जिन्होंने तप करके, ये काली की पूजा करते थे और तप करके अपने आप को बहुत ही एक सोल लेवल को इतना उठाया है, क्योंकि उसके बाद ये उन्होंने जो कुछ भी पाया उससे अपने आप को काफ़ी बड़ा बनाया और अपने एक आत्मशुद्धि करी।
तो जिससे पूरा संसार इनसे शिक्षा लेता है। जैसे स्वामी विवेकानंद इनके चेले थे, तो उन्होंने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो ये नक्षत्र की ये क्वालिटीज़ हैं, अगर जो कुछ उसमें कुछ कर पाए तो ऐसा कर सकते हैं। और क्योंकि इस पर प्रभाव रहता है गुरु का, शनि का, और तीसरा चौथा पद तो वैसे भी मीन राशि में आता है, वो भी गुरु की ही राशि है। और बॉडी पार्ट्स अगर देखें तो बॉडी पार्ट्स जैसे है साइड ऑफ द बॉडी और लेफ्ट थाई कह सकते हैं, इस पर इनका कंट्रोल होता है, और साथ में फुट तक। तो ये चीज़ें हैं। और एक क्योंकि इसलिए 1 फुट पर कहते हैं ना कि खड़े होकर जो आप वो करते हैं, तपस्या करते हैं, तो ये इनकी खासियत रहती है। पैसिव लुकिंग है। पैसिव मतलब ये होता है कि एक तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं करते, बट कोई भी चीज़ सोच समझ के करते हैं, उस पर बड़ा कोई भी एक्शन लेंगे तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव सोच समझ के कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और डाउनवर्ड लुकिंग है। डाउनवर्ड लुकिंग का मतलब यही होता है कि बेसिकली उसको बहुत ही किसी भी चीज़ को बहुत गहराई तक देखना। इसलिए ये लोग जो है रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं। जो रिसर्च कोई भी करते हैं तो उसमें पूरी तरह से डेप्थ में जाते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ खोज निकालते हैं। ये इनकी खासियत रहती है। डायरेक्शन अगर इनकी देखा जाए तो साउथ ईस्ट है, लेकिन ज़्यादातर ये कह सकते हैं कि ईस्ट की तरफ इनका ज़्यादा रहता है ध्यान। और बाकी जो नक्षत्र के जो 4 पद हैं, वो पदों में अगर देखा जाए तो पहला पद जो है वो 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक पड़ता है कुंभ राशि में, और ये नवांश में जाता है मेष में। मेष यहाँ पर मंगल से कनेक्शन बनता है, और मंगल की जो एनर्जी है यहाँ पर इनको अगर उस पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते हैं तो उस एनर्जी को एक बहुत ही एक अच्छी डायरेक्शन लेते हुए ये बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ये। ऐसे ही दूसरा पद जो है वो जाता है इनका 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक, और ये जाता है वृषभ राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर शुक्र की जो एनर्जी है वो यहाँ पर जुड़ जाती है, और अगर आप मटेरियलिस्टिक और पृथ्वी के तत्व के होते हुए उन चीज़ों में ज़्यादा खो जाते हैं तो शायद आप कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसकी वजह से आप कुछ अपना नाम खराब कर लेते हैं, बदनामी पाते हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, क्योंकि शुक्र का बेसिकली देखा जाए तो वो भी एक एग्रेसिवनेस आती है उसमें। तीसरा पद जो है वो 26-40 से लेके 30 डिग्री तक जो होता है वो जाता है आपके मिथुन राशि में। मिथुन राशि बेसिकली कम्युनिकेशन की राशि है। तो यहाँ पर आप कम्युनिकेशन के उसमें काफ़ी रहते हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना और 2 वे कम्युनिकेशन, लोगों से लोगों की बात सुनना, तो उसमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो ये काफ़ी एक लाइट वो रहता है, तत्व रहता है। चौथा जो है जो मीन राशि में पड़ता है पद, वो पड़ता है आपके कर्क राशि में। अब कर्क राशि बिकॉज इमोशनल राशि है। इमोशनल में क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज़ दोनों होती हैं। अगर आप नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस की तरफ, तो उसमें आप काफ़ी ख़राब कर सकते हैं अपने आप को भी, और समाज में भी आप काफ़ी कुछ नेगेटिव कर सकते हैं। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी लेके चलते हैं तो वो आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को निखार सकते हैं इसमें। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इनमें। तो ये नक्षत्र की कुछ खासियत है। प्रोफेशंस जो इनके जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर यही हैं, कॉफिन बनाना, बेड बनाना, और क्योंकि स्लीप से कनेक्टेड है। दूसरा मॉर्चरीज वगैरह में या अंतिम संस्कार की जो चीज़ें होती हैं उसमें ये जो लोग लगे होते हैं।
बाकी जैसे कि कोई भी चीज़ रिसर्च वगैरह हो जो करते हैं, वो भी इसमें काफ़ी अच्छे देखे गए हैं, जो बहुत अच्छा कर पाते हैं रिसर्च के वर्क में। तो इस तरीके के जो प्रोफेशन हैं उसमें आप काफ़ी अच्छे रहते हैं। जहाँ पर भी किसी चीज़ का एंड करना है ना, उसमें आप काफ़ी अच्छे रहते हैं इस नक्षत्र वाले। तो ये क्वालिटीज़ हैं। और जहाँ तक अगर देखा जाए तो इन ऑस्पिशियस, तो कोई भी नई बिगनिंग करनी हो वो इन ऑस्पिशियस है। मैरिज वगैरह, ट्रैवल वगैरह, या कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ नई शुरू करनी हो, तो वो इन सब चीज़ों के लिए एक किस्म से नेगेटिव इस नक्षत्र में नहीं शुरू करनी चाहिए। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं इस नक्षत्र में। और इसके अलावा अगर देख, जो मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगा, जेंडर इनका मेल है। बॉडी पार्ट्स में आपको मैंने बता ही दिया है। एलिमेंट इनका बेसिकली, क्योंकि जुपिटर का है तो एथर से ही कनेक्ट किया जाता है, तो एथर तत्व ही है इनका। स्पेस जिसको बोलते हैं, स्पेस से ही कनेक्ट है। और मनुष्य का जो है नक्षत्र की जो तत्व का गण कहा जाएगा वो मनुष्य है। और लूनर मंथ जो इनका गिना जाएगा वो भाद्रपद जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द भाद्रपद, उसे लूनर मंथ से जुड़ा हुआ है। और इनके जो रूलर मैंने आपको बता ही दिए हैं। रूलर है शनि है, जुपिटर है और यूरेनस है। तो मेरा ख्याल इस नक्षत्र की जो क्वालिटीज़ हैं, मैं ज़्यादातर क्योंकि दो चीज़ें दिखाई देती हैं नक्षत्र आसमान में जो है, और इसकी यही मतलब है कि दो दोगले जैसे होते हैं ना, जो दो चेहरे वाले होते हैं लोग, वैसे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी। बाकी अगर कोई और भी नक्षत्र के बारे में प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपना प्रश्न। और अगर आपको कोई कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर वैदिक predict@gmail.com पर अपने जन्म के विवरण देकर पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं।